हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें। और आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम उन मैजिक ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे जिनको फॉलो करके हमने 80% के अप्रॉक्स मार्क्स गेन किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो के दौरान, और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सभी को इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है कि आपको बुक की पीडीएफ और क्वेश्चंस बैंक की पीडीएफ, क्योंकि जिस तरीके से आपने 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया और वहाँ पर क्वेश्चंस बैंक का सहारा लेते थे, वैसे ही आपके डिप्लोमा में भी ही क्वेश्चन बैंक का सहारा लिया जाता है। अब उसका क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, उसको वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या सिंपली आप टेलीग्राम पे ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेंगे तो सेम चैनल आ जाएगा। क्लियर हो गई आप सभी को बात? चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के इम्पोर्टेंट प्रश्न वाले नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, सभी ब्रांचों के लिए जो कि बैक ना आए, तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे द्वारा किसी को क्लास नहीं दी जाती है, सिर्फ अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स को शेयर किया जाता है, और उस पर्सनल हैंड रिटन नोट्स को पढ़ करके काफ़ी स्टूडेंट्स बेहतरीन स्कोर गेन कर चुके हैं। तो आप अपनी मेहनत के अनुसार अपने नोट्स को पढ़ करके और ढंग से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें मेंशन हैं, हाईलाइट हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको देख करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसका टोटल नोट्स की प्राइस जो है वो 49 रुपीज़ है, ना कि एक नोट्स की प्राइस है। टोटल नोट्स की प्राइस ओनली 49 रुपीज़ है। और ऐसी बैच आपको पूरे यूपी पॉलिटेक्निक के किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है, नहीं तो अपने सीनियर से पूछ लेंगे, क्योंकि आपके प्रत्येक कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। मैंने प्रीवियस कई सारी वीडियोस में भी आप सभी को बताया था कि आपके कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, सभी जगह पर के स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स को परचेज कर चुके हैं। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर चल करके। मेन टॉपिक हमारा है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले दो बातें बताऊंगा आपको। आपका बोर्ड जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस बोर्ड में पढ़ाई करने वाले हैं उस बोर्ड का नाम है BTUP। क्लियर हो गई बात? अगर आप तक नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब BTUP के एग्ज़ाम टाइम को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, 1 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आप सभी का एग्ज़ाम होगा BTUP का, ठीक है। ये प्रस्तावित है, तो यही होगा। अब दूसरा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सिलेबस जानना। सिलेबस कैसे जानेंगे? वो बुक और क्वेश्चन बैंक के माध्यम से जानेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तीसरा क्या होता है इम्पोर्टेंट, वो होता है बैक और डिप्लोमा इन हॉनर्स। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बैक और डिप्लोमा इन हॉनर्स। अब ये क्या है दोनों, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आपने 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया और किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पर फेल लिखा जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग में एंट्री करने के बाद अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप आगे क्लास करने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन आप बैक पेपर, यानी जिस सब्जेक्ट में फेल हुए थे उसका बैक पेपर देते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है। अगर आप 50% से ज़्यादा बैक आ गई तो आपकी ईयर बैक मान ली जाती है, और आपको फिर से उसी क्लास में आपको एंट्री कर दिया जाता है। सपोज करो आप सेकेंड ईयर में पहुंचने वाले थे, लेकिन आपकी 6 बैक आ गई, तो आपको फिर फर्स्ट ईयर में एंट्री मिल जाएगी। 50% सब्जेक्ट्स, क्योंकि कुछ जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर 11 सब्जेक्ट हैं, कुछ जगह पर 12 हैं, कुछ जगह पर 13 हैं टोटल मिला के। ईयर बैक जो लगती है वो ईयर को मिला करके लगती है, सेमेस्टर को मिला करके नहीं लगती है। तो आपको सेमेस्टर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में। एक और रूल है मेरे प्यारे साथियों, उसको भी जान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं, तब भी आपको सेकंड सेमेस्टर में एंट्री दे दी जाती है। तो ये रूल आप सभी जान गए। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन हॉनर्स के बारे में। डिप्लोमा इन हॉनर्स मेरे प्यारे साथियों 80% पे होता है। जब आपका फाइनल मार्कशीट डिप्लोमा का बनता है, तो अगर आपने 80%
के प्लस स्कोर गेन किया है तो आपको डिप्लोमा इन हॉनर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा और वह सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी जाएंगे उसका जलवा अलग ही होगा। तो डिप्लोमा इन हॉनर्स के लिए शुरू से ही 80% का टारगेट होना चाहिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि इसमें एक और रूल होता है, उस रूल को भी लगे हाथ समझा देता हूँ, जो कि कोई नहीं समझाने वाला है। फर्स्ट ईयर का सिर्फ, पूरे फर्स्ट ईयर का, सेमेस्टर का नहीं, फर्स्ट ईयर का सिर्फ 30% मार्क्स और सेकेंड ईयर का सिर्फ 70% मार्क्स ही जुड़ने वाला है। कहाँ पर? फाइनल मार्कशीट में। सपोज करो आपके 100 नंबर टोटल फर्स्ट ईयर के मार्क्स थे तो उसका सिर्फ 30 नंबर वहाँ पर जुड़ेगा। सेकेंड ईयर में, ठीक है, 30 नंबर जुड़ेगा। जैसे 100 में से आपने 70 आप पाए हैं तो 70 का 30% जुड़ गया। फिर सेकेंड ईयर में भी 100 मार्क्स थे तो 100 में से आपने 70 पा गए तो उसका 70% जुड़ गया। फिर फाइनल ईयर में 100 मार्क्स थे तो उसका 100% जुड़ेगा, यानी 100 में 70 पाए थे तो आपका 70 जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज करो ओवरऑल 300 नंबर हो गए, 300 में से 100 में से 30% निकाला आपने 70 में से, तो 70 का 30% और फिर 70 का 70% और फिर 70 का 100%। तो इस प्रकार से आपके 80% बननी चाहिए। इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में अच्छा नंबर गेन करना होता है। तो उसका क्या मैजिक ट्रिक है उसको भी सुन लीजिए। ठीक है, उसका सबसे बड़ा मैजिक ट्रिक है मेरे प्यारे साथियों, सेशनल नंबर। अब सेशनल नंबर आप सभी शायद नहीं जानते होंगे, लगे हाथ आपको सेशनल के बारे में भी समझा देता हूँ। ठीक है, लगे हाथ आपको सेशनल के बारे में यहाँ लिखकर समझा देता हूँ, सेशनल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, सेशनल जो होता है वो कॉलेज का दिया हुआ नंबर होता है। मतलब इंजीनियरिंग में आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए सेशनल नंबर का प्रावधान 1992 से ही किया गया है। मतलब थ्योरी के साथ साथ ही आपकी अगर टोटल थ्योरी 260 है फर्स्ट सेमेस्टर में सबकी होगी तो आपको 230 नंबर कॉलेज से सेशनल दिया जाता है डिसिप्लिन का, और यही आपके परसेंटेज को इंक्रीज करता है। अब ये सेशनल नंबर कैसे दिया जाता है? आपके अटेंडेंस के ऊपर, लगातार अटेंडेंस के ऊपर आपको सेशनल नंबर दिया जाता है। आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपके ड्रेस कोडिंग के ऊपर दिया जाता है। अब ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपकी टीचर से नहीं बनती है तो अपने आप को मेंटेन करना होता है और आपको सेशनल मिलेंगे। मेरी सारी मार्कशीट टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं। हमेशा से 90% सेशनल आया है और हमेशा से 90% सेशनल लिया हूँ, तो आराम से 230 में से आपका 90% सेशनल मिल जाएगा। क्योंकि सेशनल का भी एक क्राइटेरिया होता है कि मैक्सिमम 90% ही कॉलेज दे सकता है, तो आपका वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो आप पूरा कर रहे हो तो 90% मिलेगा। हमारा किसी टीचर से कुछ पहचान नहीं है। और दूसरी बता दूं आपको इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना इम्प्रेशन जमा लिया तो आपको आने वाले 2 ईयर में कोई जमाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज कम भी जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको अभी से अपने आप को टारगेट में ले लेना है, यानी आपको सेशनल इंक्रीज कराना है। दूसरा आता है प्रैक्टिकल। अब सेशनल के बाद प्रैक्टिकल का भी रोल बहुत बड़ा होता है। ये क्या होता है? आपने सब्जेक्ट देखा होगा वर्कशॉप प्रैक्टिकल होता है। एक होता है BIT, जिसे कहते हैं आपका बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका भी 60 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल का, और इसका भी 60 नंबर मिलता है। तो 60 में से 90 यानी 54 नंबर मिलने होते हैं। तो आपका सब कुछ मेंटेन रहेगा, वाइबा वगैरह मेंटेन रहेगा, तो इसमें से 54 मिल जाएगा, और यही आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। अब लेकर चलते हैं आपको थ्योरी पर। ठीक है, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं लेकर थ्योरी पर। थ्योरी में क्या आप सभी को करना है? सिलेबस तो सबसे पहले देखना ही है, वो टेलीग्राम पे देख लेना आप सभी। दूसरा डायग्राम, आप छोटे बड़े सभी डायग्राम को तैयार करें जब आप थ्योरी का एग्जाम दें। उससे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आपकी कॉपी भी अधिक से अधिक भरती है और आप सभी का काम भी आराम से हो जाता है। यानी आप अगर 32 पेज की कॉपी मिलती है तो उसमें 25+ आप फिल करके आते हो, क्योंकि सिर्फ 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 2.5 घंटे के पेपर में आपको हर एक काम को, क्योंकि आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा वहाँ पे कट टू कट लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि आपको अधिक से अधिक करके आना है। दूसरी बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पूरे पॉलिटेक्निक में। ठीक है,
तो आपको इतना ही देखना होगा सिलेबस के अंदर ही कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उसी के लिए विद्या क्वेश्चन बैंक का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है और रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। और आपको पता भी होगा कि जब कॉपी लिखेंगे तो आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। बाकी आप सभी इस नंबर पे कॉल करके आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बिल्कुल 49 रुपीज़ में बिल्कुल कड़क नोट्स मिल जाएगा और उससे आपका पूरा सेमेस्टर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये मैं आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ। लगभग 1100 के प्लस बच्चे लास्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, और आपका सारा कुछ यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।